हवाएं जैसे उठ रही हैं कि केजरीवाल जी पंजाब की ओर अपने रुख अपना रहे हैं, क्या लग रहा है पंजाब की ओर रुख अपनाएंगे तो पार्टी टूटेगी? चले जाओ, पंजाब की भी कोशिश करके देख लो। हम जनता पंजाब से भी उड़ा देंगे उससे, जैसे यहाँ दिल्ली से उड़ाया। तो अपना रुख जो है वो पंजाब की तरफ मोड़ रहे हैं। देखो, जो आदमी अपना घर ना बचा पाया तो वो दूसरे का घर कैसे बचा लेगा? जब 2015 में चुनाव हुआ था कितना बीजेपी के कितना 3 सीट आया था। दिल्ली मॉडल तो उन्होंने दिखा दिया, पंजाब मॉडल दिखाएंगे लोगों को। पंजाब मतलब अप्रैल मई के बाद अब देखना केजरीवाल सरकार ही गिर जाएगा वहाँ पे पंजाब में। बिल्कुल भाई साहब, अप्रैल से मई के बीच में देखना। जो केजरीवाल जी की पार्टी में जो तड़ातड़ मीटिंग होते जा रही हैं, इतनी जल्दी नेताएं केजरीवाल जी घबराए हुए नजर आ रहे हैं, क्या लग रहा है? हाँ, तो उनको पता है ना। पहली बात तो वो अपना ऑफिस नहीं जा सकते हैं, कोई फाइलें नहीं वो टच कर सकते, तो बौखलाहट तो उनको है ही है। उसके साथ साथ में अभी इलेक्शन हार गए, ठीक है, हारने का उनको और दुख हो गया। और उनको ये अच्छे से पता है कि अब धीरे धीरे करके ये इनके इन प्रकार इनके जो है पार्टी के लोग भी जो है वो छितर बितर हो रहे हैं, ठीक है। ये केजरीवाल जी को अच्छी तरह से पता है कि केजरीवाल के चौतरफा झाड़ू लग चुकी है। बाकी बचा पंजाब में लोग पहले तैयार बैठे थे कि दिल्ली का चुनाव हो और दिल्ली में अगर जो है झाड़ू केजरीवाल के मुंह पे झाड़ू लग गई तो आप यहाँ पे पंजाब में झाड़ू लगाते देर नहीं होगा। केजरीवाल जी की जो गवर्नमेंट है उसमें फूट दिखती हुई नजर आ रही है। डेफिनेटली फूट दिखती हुई है। रिसेंटली अभी 3 दिन पहले जस्ट कमिंग फ्रॉम लुधियाना, और मैं 3 दिन लुधियाना में था। वहाँ पे जब ये इलेक्शन हुआ और यहाँ का रिजल्ट उन्होंने देखा तो जो ब्रेन वॉश उनका हुआ था पार्टी को लेके कि मैं ये करूँगा। पहली चीज़ तो वहाँ क्रेसेस हैं लेडीज़ को लेके, जो 1000 या 1100 रुपये में डिस्ट्रीब्यूट करूँगा वो नहीं किया। दूसरी चीज़, अभी आपने देखा होगा USA से एक फ़्लाइट आई जिसमें मोस्टली पंजाबी बंदे थे। तो उन 2-1 जन से तो मैंने खुद मिला, वो बोले कि मैं अपनी ज़मीन प्रॉपर्टी घर सब बेच कर USA गया था, लेकिन चूँकि वहाँ का प्रोटोकॉल है अनऑथराइज यू कांट सर्वाइव देयर। तो अब इसका जस्ट बिकॉज ऑफ केजरीवाल की वजह से ही गया था, क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं, सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी नहीं है। ज़मीन बेच दिया, जायदाद बेच दिया, और वो वहाँ के हैं न यहाँ के हैं। तो ऐसी गवर्नमेंट को हम नहीं चाहते, केजरीवाल को बिल्कुल नहीं चाहते कि और भी आदमी कनाडा या USA कहीं भटक जाए। सत्ता का लोभ आ गया है केजरीवाल जी के अंदर। 100% भाई सत्ता का लोभ ये होता है। एक चीज़ बताइए, जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट उनका ऑन हाउस जो उन्होंने 54 करोड़ का बनाया। उनको पता है कि ये गवर्नमेंट का है, यहाँ मुझे नहीं रहना है। आपने फिर रिनोवेशन क्यों करवा दिया और अपने हिसाब से करवा दिया। टेंडर में क्या होता है, 4 पार्टियाँ 5 पार्टियाँ आती हैं, तुमने सिंगल पार्टी करके और 54 करोड़ रुपए, 54 करोड़ में एक अच्छा खासा आप कॉम्प्लेक्स बना देते, जिसमें या कॉलेज और बनाते। कितने गए? 500 कॉलेज कहाँ चले गए? यूनिवर्सिटी कहाँ चली गई? बसें कहाँ चली गई? ड्राइवर कहाँ चले गए? ये क्या है? दिल्ली की सत्ता तो उन्होंने गंवा ही ली है। अब जो है वो पंजाब की CM बनने की होड़ में लगे हुए हैं। किसी कीमत पर नहीं। इसका एक क्राइटेरिया होता है, पढ़ा लिखा जो होगा वो समझेगा। बेसिकली यू आर द फाउंडर ऑफ योर पार्टी, बट ये सोचो कि मैं जाकर पंजाब में CM बन जाऊँ तो इसका एक क्राइटेरिया होता है। पार्टी क्या फाउंडर, लेकिन आप CM वहाँ नहीं बन सकते, बिकॉज योर कॉन्स्टिट्यूंसी दिल्ली है, पंजाब नहीं। या तो आपका बर्थ प्लेस वहाँ पे होता, उसमें कैसे? दूसरी चीज़, ये बेल पे हैं, कोर्ट ने बाउंडेशन कर दिया, आप साइन नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो कैसे वहाँ पे जाके CM बन जाएंगे? जी, सत्ता की वजह से इतने बौखलाए हुए क्यों अचानक से नजर आ रहे हैं? लालच। क्या लग रहा है केजरीवाल जी बौखला गए हैं? बिल्कुल ही बौखला गए हैं, क्योंकि उनको जो चीज़ आप फेस करेंगे उसकी आदत नहीं है। उनको आराम की आदत है, चमचे रखने की आदत है, वो सारे छीन गए। खुद का कुर्सी चला गया, दूसरा क्या इज्जत करेगा उनका? तो वो पूरी तरह बौखला गए हैं और वो काफ़ी दिन परेशान रहेंगे। अभी कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, क्योंकि उन्होंने शुरू से कोई काम किया नहीं है। पढ़ाई किया, टाटा में गए, वहाँ बिल्डिंग कर रहे थे, वहाँ से भागे। IRS में गए, वहाँ भी नौकरी नहीं की, वहाँ से भागे। NGO में थे, NGO में गए, आंदोलन से भागे, और फिर मुख्यमंत्री का कुर्सी उनको मिल गया बोनस में। पंजाब के नेताओं की इतनी तड़ातड़ जो है मीटिंग हो रही है यहाँ पे, क्या लग रहा है कि उनके सामने वो रो रहे हैं कि भाई अपने आप को कुछ बचा के रखो, थोड़े दिन हमारा इज्जत बच जाएगा, आपस में लड़ो मत। उन्होंने यही ब्रीफिंग किया होगा। उनका कोई लालच नहीं है, मुख्यमंत्री बनने का कोई सवाल नहीं है। मुख्यमंत्री का कोई सवाल नहीं है। मुख्यमंत्री का वहाँ बनने का कोई सवाल नहीं है। पर खबरें तो ऐसी ही आ रही है कि वो जो है वो मुख्यमंत्री बनने की होड़ में लगे। ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा नहीं। वहाँ का जो हिसाब किताब है वो जो जानता होगा राजनीति को जो जानता होगा वो जानता होगा कि वहाँ का मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। इस जन्म में क्या, वो दूसरे जन्म में भी नहीं बन सकते।
पंजाब बहुत क्रिटिकल मामला है। पंजाब को हम लोग 30-35 साल से देख रहे हैं, वहाँ बहुत क्रिटिकल मामला होता है। मुख्यमंत्री बनना आसान काम नहीं है। केजरीवाल जी का जो लोभ है, कहीं उनकी पार्टी दो टुकड़े में तो नहीं बांट देगी? अगर इन्होंने फोर्स किया तो शायद हो सकता है। अगर फोर्स करेंगे तो हो सकता है टूट जाएगी। अगर फोर्स नहीं करेंगे तो बच जाएगी, इलेक्शन तक बच जाएगी, क्योंकि बहुमत बहुत ज़्यादा है। 10, 20, 30 भी निकल जाएंगे तभी कुछ नहीं होना जाना है वहाँ। क्या नाम हुआ आपका? आशा शुक्ला। शुक्ला जी, क्या लग रहा है कि जो केजरीवाल जी की पार्टी में जो तड़ातड़ मीटिंग होते जा रही हैं, इतनी जल्दी जल्दी नेताएं केजरीवाल जी घबराए हुए नज़र आ रहे हैं, क्या लग रहा है? हाँ, तो उनको पता है ना, पहली बात तो वो अपना ऑफिस नहीं जा सकते हैं, कोई फाइलें नहीं वो टच कर सकते, तो बौखलाहट तो उनको है ही है। उसके साथ साथ में अभी इलेक्शन हार गए, ठीक है, हारने का उनको और दुख हो गया। और उनको ये अच्छे से पता है कि अब धीरे धीरे करके ये इनके इन प्रकार इनके जो है पार्टी के लोग भी जो है वो छितर बितर हो रहे हैं, ठीक है। ये केजरीवाल जी को अच्छी तरह से पता है कि केजरीवाल के चौतरफा झाड़ू लग चुकी है। बाकी बचा पंजाब। पंजाब में लोग पहले तैयार बैठे थे कि दिल्ली का चुनाव हो और दिल्ली में अगर जो है झाड़ू पे झाड़ू, केजरीवाल के मुंह पे झाड़ू लग गई तो आप यहाँ पे पंजाब में झाड़ू लगाते देर नहीं होगा। अब आप ये देखिएगा, वो दिन दूर नहीं है जिस दिन केजरीवाल के वहाँ पर भी झाड़ू नहीं लगती है। उस दिन भगवंत मान कहाँ उड़ा दिए गए, झाड़ू लगा के किस कचरे के ढेर में डाले गए, केजरीवाल किस कचरे के ढेर में डाले गए या कचरे का पहाड़ बना दिया गया। ये ऐसा क्या लग रहा है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो आपस में केजरीवाल जी और भगवत मान जी में मनमुटाव शुरू हो जाएगा? अरे बिल्कुल हो जाएगा जी, बिल्कुल, आप चिंता मत करिए। अभी देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप भी कहीं नहीं दूर गए हैं और हम भी कहीं नहीं हैं, ठीक है, हम लोग यहीं पे हैं। आपको भी पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये भगवंत मान और इनकी आपस में कस के ठनकेगी, वो अपने आप टल्ली होके बैठा होगा, है, तो वो कहेगा असी तुसी कैसे बनाएंगे जी, असी तो इतने कुछ नहीं करना है, असी इतो कुर्सी में बैठ गए फिर वे कोले लगा के जी। केजरीवाल जी तो यही उम्मीद लगा के बैठे थे ना कि दिल्ली की जनता उन्हें चुनेगी और सत्ता में फिर से वापस आएंगे, फिर से मुख्यमंत्री बनने की लालच थी, पर जनता ने नकार दिया। तो अब पंजाब सोच रहे हैं कि पंजाब जाकर मुख्यमंत्री बन जाए। क्या लग रहा है, ऐसा पॉसिबल हो पाएगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। वो भूल जाएं, वो ख्वाब देखना भूल जाएं। क्या नाम है मैडम आपका? बबीता तोमर। बबीता जी, क्या लग रहा है केजरीवाल जी बौखला गए हैं सत्ता की कुर्सी के लिए? बौखलाए रहो, क्या फायदा, क्या फायदा। ये कह रहे थे ना मोदी जी को अगला जन्म लेना पड़ेगा जीतने के लिए, और उसे लेना पड़ेगा केजरीवाल को अगला जन्म मोदी से जीतने के लिए। जैसी हवाएं जैसे उठ रही हैं कि केजरीवाल जी पंजाब की ओर अपने रुख अपना रहे हैं, क्या लग रहा है पंजाब की ओर रुख अपनाएंगे तो पार्टी टूटेगी? चले जाओ, पंजाब की भी कोशिश करके देख लो। हम जनता पंजाब से भी उड़ा देंगे उससे, जैसे यहाँ दिल्ली से उड़ाया, देख लियो। जो इतनी जल्दी जल्दी मीटिंग जो चल रही है केजरीवाल जी की पार्टी में, क्या लग रहा है कि पार्टी की टूटने की आशंका है? बिल्कुल टूट गई, बिखर गई, आशंका नहीं है, टूट गई। टूट गई, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। मैडम कह रही है केजरीवाल जी के पास कुछ नहीं बचा, क्या सोच रहे हैं? देखो भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजू सिंह है। मैं तो यही कहूँगा कि दिल्ली वालों से और दिल्ली की योजना से कि आपको जो बेस्ट लीडर जो भी बन रहा है, जो भी चुना जा रहा है लीडर, वो योगी जी जैसा काम करेगा तो वो सत्ता में टिकेगा भी और आगे तक बीजेपी राज भी करेगी। सवाल यह है कि केजरीवाल जी उम्मीद लगाकर बैठे थे कि दिल्ली की गद्दी जो है फिर से उन्हें प्राप्त होगी, पर दिल्ली की गद्दी मिली नहीं, तो वो अपना रुख जो है वो पंजाब की तरफ मोड़ रहे हैं। देखो, जो आदमी अपना घर ना बचा पाया तो वो दूसरे का घर कैसे बचा लेगा? दिल्ली तो राजधानी उनका शहर था, खुद का था, तो वो तो खुद का था। अब अपने घर से आपको रिश्तेदारी लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजय कुमार मंडल है। जब अरविंद केजरीवाल जब अन्ना हजारे के साथ रामलीला मैदान में 2012 में छाती पीट रहे थे कपड़े वपड़े खोल करके, जब बोले थे मैं लोकपाल बिल लेकर आऊँगा, तब क्यों जाकर उससे पूछा लोकपाल बिल कहाँ है? आप अन्ना हजारे करे जा रहे हो, केजरीवाल करे जा रहे हो, और अब जो हो गया खत्म हो काम यार। सुबह शाम केजरीवाल चुनाव हार गए हैं, केजरीवाल कहीं नहीं है अब, समझिए, कहीं नहीं है। केजरीवाल का जो बीवी है ना सुनीता केजरीवाल, उसने बोले केजरीवाल तो जेल में, उसका आत्मा बाहर घूम रहे, उस केजरीवाल का आत्मा घूम रहे हैं। आप कहाँ घूम रहे हैं? आप केजरीवाल करेगा भाई साहब। आप परवेश वर्मा बनेगा दिल्ली के सीएम, दिल्ली को बनाएगा, लंदन पेरिस सब बनाएगा। आपने देखा जो अरविंद केजरीवाल बोले थे, हम अगर 2015 में जब अरविंद केजरीवाल आया, बोला अगर जमुना जी साहब ने करे मुझे वोट मत देना 25 में, तो भाई क्यों वोट मांगने गए आपने? क्यों गए आपने? जब 2015 में चुनाव हुआ था कितना बीजेपी के कितना 3 सीट आया था?
दिल्ली मॉडल तो उन्होंने दिखा दिया, पंजाब मॉडल दिखाएंगे लोगों को। पंजाब मतलब अप्रैल मई के बाद अब देखना केजरीवाल सरकार ही गिर जाएगा वहाँ पे पंजाब में बिल्कुल भाई साहब, अप्रैल से मई के बीच में देखना। हाँ अभी सरकारी गिर जाएगा वहाँ पे भाई साहब, कांग्रेस पार्टी तोड़ देगा पार्टी को। आपको कहाँ घूम रहे, जैसे अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को तोड़ा है, वैसे अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस ने तोड़ देगा। समझ गए आप? आपने राजनीति वहाँ से नहीं देख रहे हो, जब कांग्रेस से अलग हुआ था आम आदमी पार्टी हरियाणा में, जब जाकर हरियाणा सरकार चुनाव जीत के ले गया भाजपा वाले ने, फिर दिल्ली जीत के ले गया भाजपा वाले। हाँ जब हमारे हिसाब से भाई दिल्ली में अगर सीएम कोई, दिल्ली के सीएम कोई भी हो, सबसे बड़े प्रवेश वर्मा बेहतर रहेगा, दिल्ली के बेहतर संभाल हो ही सकता है।